मैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा बुंदेलखंडी छतरपुर का निवासी हूँ और विगत 34 वर्षों से स्वयं के बैर पर मानसिक विक्षिप्त, मानसिक मंदता और मंदबुद्धि के ऐसे लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ। हाँ, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में ये पाया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक, नए लड़के जो कि नशा करने लगते हैं। शराब वगैरह गांव में महंगी रहती है, पैसे ना होने के कारण वो गांजे का सेवन करते हैं। प्रायः ये देखने में आया है कि जो हमारे नवयुवक, नए लड़के गांजा पीते हैं और वो प्रॉपर डाइट या खाना नहीं लेते हैं और भूखे पेट यदि वो गांजा का सेवन करते हैं तो धीमे धीमे सने सने वो एक न एक दिन मानसिक विक्षिप्त या जिसको हम लोग बुंदेली में पागल कहते हैं हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे सब जनन से कि हम किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नशा करना हो तो किसी अच्छे संकल्प लेके अच्छे कार्य का करें। गांजा पीने से जब वो मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रथा होती है कि सर्वप्रथम हम ऐसे लोगों को किसी धार्मिक स्थल पर या मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ या किसी पीर बाबा के यहाँ हुआ या किसी मजार में ले जाके उनको झड़वाते हैं, फूंक लगवाते हैं, राख से ठीक करने का प्रयास करते हैं। पहले ये भी होता था कि हम लोग यदि किसी को भभूत दे देते थे, झड़वा देते थे, नीम की डगरिया से झाड़ देते थे तो वो ठीक भी हो जाते थे। उसका भी एक कारण है। उसका एक कारण ये है कि यदि हम किसी बाबा के यहाँ गए, किसी आस्था विश्वास के कारण किसी धार्मिक स्थल पर गए और उन्होंने हमें देखकर नीम की डगरिया से या किसी बारा से या किसी झाड़ू से झाड़ दिया, तो अति विश्वास के कारण हमारे शरीर से ऐसे रसायनों का स्राव होता है, ऐसे रसायन निकलते हैं, उन रसायनों के कारण हम स्वस्थ हो जाते हैं। उन रसायनों का नाम है सेरोटिन, डोपामाइन एंजाइम, या इनको हम रसायन भी कहते हैं। जे हमारे न्यूरो केमिकल के द्वारा हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब व्यक्ति अधिक मानसिक विक्षिप्त हो जाता है तो इन दवाइयों से, इनसे नहीं ठीक हो पाता है, न राख से, न झाड़ने से, न फूंकने से। नार्कोटिक्स की दवाइयां हैं जो बहुत महंगी होती हैं और बिना डॉक्टर के पर्चे के वो मिलती नहीं है। पहला कारण ये भी हो सकता है। और पूरे विश्व में मनोचिकित्सकों की बहुत कमी है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में भी मनोचिकित्सक बहुत कम मिलते हैं। अब व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? दवाइयाँ महंगी हैं, डॉक्टर मिलना नहीं है, तो व्यक्ति जाए। और वो व्यक्ति जो मानसिक विक्षिप्त है, जिसने गांजे का सेवन किया है, वह हिंसक हो जाता है। गांजे के सेवन से एक तो एकाग्रचित्तता आती है। आज जो बड़े शहरों में, फिल्म इंडस्ट्रीज में और अन्य कॉलेजों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में हमने देखा है, पाया है कि मैरिजुआना सिगरेट में भर के बच्चे पीते हैं। आज के बच्चियां भी पीने लगी हैं, जो कि बहुत गलत है। उससे होता क्या है कि एक तो मैरिजुआना पीने से एकाग्रचित्तता, यानी कि व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है उसको डेवलप करती है, और एकाग्रचित्तता मतलब जिस काम में वो लग जाएगा उसी को करता जाता है। दूसरी चीज, गांजा पीने से नपुंसकता भी आती है। तो पहली चीज, गांजा नहीं पीना चाहिए। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गांजा पीने के कारण जो मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिलता है, वो हिंसक हो जाते हैं, वो किसी की हत्या भी कर देते हैं, किसी के घर में जाके तोड़ फोड़ भी कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भगते हैं।
कपड़े फाड़ देते हैं। तो व्यक्ति फिर घर में जब उड़ाने देने आते हैं, शिकायत करने आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फिर घर के लोग जानवरों के साथ उन्हीं जंजीरों से बांध देते हैं। तो मेरा जो कार्य है कि कई कई वर्षों से जो मानसिक विक्षिप्त अपने घर के आंगन में जानवरों के साथ बंधे रहते हैं या घर में पड़े रहते हैं, उनको हम कार्यशाला, उनको हम कार्यपालिका, न्यायपालिका के सहयोग से संबंधित मानसिक आरोग्यशाला में भेजने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं स्वयं की वह पर यह कार्य करता हूँ, तो मैंने जैसे एडवोकेट भी हूँ, तो मुझे कानून का भी ज्ञान है। तो सर्वप्रथम 1912 में द लोनेसी एक्ट, जिसको पागल एक्ट 13 भी कहते थे, वह उसके अनुसार जब वह चलता था उसके अनुसार किया। फिर आया मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। अभी वर्तमान में जो नया कानून आया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, उसका उपयोग करते हुए कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मेडिकल बोर्ड में दिखा के उसको संबंधित व्यक्ति को जो मानसिक विक्षिप्त है उसको संबंधित मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती करने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि न भूत होते हैं, न चुड़ैल होती है, न कोई दुष्ट आत्मा होती है। ये हम सब लोगों का भ्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पाया है, मैंने देखा है। कहने लगते हैं, वो हम ही से कहने लगते हैं कि देखो भैया, ई व्यक्ति ने जी हम जो भूत लगे हैं, पीर बाबा लगे हैं, चुड़ैल लग गई है, ईखा इतनी शक्ति आ जात कि जे जंजीरें तोड़ देत, जोरा तोड़ देत, बड़ी बड़ी रस्सी तोड़ देत, छत से कूद जात। तो हम उन्हें समझाते हैं कि जब व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त हो जाता है और दिन भर एक ही चीज में सोचने लगता है, या वह व्यक्ति केवल एक ही दिशा में सोचता रहता है, एग्रेसिव होता है, गुस्सा करता है और मन में गंदे विचार लाता है, तो उसके शरीर से कैटासोल और कैटाबॉलिक हार्मोन्स का स्राव होता है। इन हार्मोन्स के स्राव के कारण ही वह व्यक्ति जो कि मानसिक विक्षिप्त है पावरफुल, बलशाली हो जाता है इन रसायनों के कारण, और उसकी सोचने की क्षमता जो शून्य हो जाती है, नगण्य हो जाती है, और वह छत से भी कूद जाता है और जंजीरों को भी तोड़ देता है, ना कि किसी भूत प्रेत या किसी बाबा के प्रभाव से। ग्रामीण क्षेत्रों में एक चीज और हमने देखा पाया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहने लगते हैं कि इसने गलत पाठ पूजा की है, गलत इबादत की है, तो भगवान ने, ऊपर वाले ने इसको दंड दिया है गलत पाठ पूजा करने का। ऐसा नहीं होता है। यदि व्यक्ति का उद्धार जब राम राम नहीं कहा था, मरे मरे कहा था, तब उसका उद्धार हो गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब जे हमारे ही बनाए हुए हैं, कि हमने जो धारणा बना दी, जो धारणा मन में रख ली, उसी से वह व्यक्ति चलने लगता है और उस धारणा के कारण ही वो मानसिक विक्षिप्त या वह मनोरोगी हो जाता है। अब हम एक चीज और बताते हैं आपको कि हमारे पास ऐसे कई लोग आए कि आप इस व्यक्ति को, इस बच्चे को, इस बालक को आप मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराएं, अन्यथा हम 2 टिकट लेंगे बस की और कहीं इसको छोड़ देंगे। आपने प्रायः देखा भी होगा कि अधिकांशतः मनोरोगी मानसिक विक्षिप्त रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या धार्मिक स्थलों में पाए जाते हैं। तो वो घर के लोग ही हृदय के टुकड़े को जाके ऐसे स्थानों पर छोड़ाते हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, इलाज मिलता नहीं है। होता ये है कि कुछ बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं और कुछ जो पैदा होते समय या किसी कारणवश जितनी देर में रोएगा व्यक्ति, बच्चा जब पैदा बच्चा होता है, जितनी देर में रोएगा
तो मस्तिष्क के अंदर की कोशिकाएं उतनी मरती जाएंगी और वो बच्चा मंदबुद्धि का होता जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 600 रुपये पेंशन का प्रावधान भी किया है और ऐसी संस्थाएं भी बनाई गई हैं, वहाँ जाके उनको भर्ती कर सकते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। कई लोगों ने जो अच्छे परिवार के हैं वो परेशान हो गए उन बच्चों से, उनकी हरकतों से, तो उनको जाके या तो सड़कों पे छोड़ दिया है या जाके धार्मिक स्थलों पे या ट्रेन में छोड़ दिया या बस में बिठा के कहीं पहुंचा दिया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शासन ने इनके लिए कई आश्रम बनाए हैं, कई संस्थाएं बनाई हैं जहां की ऐसे बच्चों को भर्ती किया जा सकता है। और यदि वो पंचायत के माध्यम से या जिला न्यायाधीश या कलेक्टर के यहाँ ऐसे संस्थाओं के विषय में सामाजिक न्याय विभाग जाकर ऐसे संस्थाओं के विषय में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अपने हृदय के टुकड़े को उनको ऐसे स्थानों पर ना छोड़ें, क्योंकि वहाँ जाके ये लोग ऐसे मानसिक विक्षिप्त मनोरोगी और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनकी पिटाई कर दे, क्योंकि इनको भूख भी लगती है, इनको हर चीज़ लगती है, इनको लैट्रिन भी लगती है, इनको पेशाब भी कर देते हैं, तो व्यक्ति भगाता है इनको। हमारा जो काम है कि हम ऐसे लोगों को सही दिशा देते हैं और सही दिशा पर चलने के लिए प्रयासरत करते हैं। कुछ हमारे जो मानसिक विक्षिप्त हैं, मनोरोगी हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगता है, इसमें समय बहुत लगता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आज WHO के अनुसार हर प्रत्येक सेकंड में, हर पल कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। हमारे बच्चे ऐसी ओर बहुत अग्रसर हो रहे हैं। थोड़ी देर में असफलता मिली, थोड़े समय में बड़ा करना चाहते हैं, उसमें यदि असफल हो जाते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज कोई भी काम करना है उसके लिए परिश्रम अति आवश्यक है। बिना परिश्रम के कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मेहनत करना पड़ेगी, तभी आप ऊंचाइयां छू पाएंगे। अब होता यह है कि यदि आत्महत्या करता है कोई बालक, तो उसको किस प्रकार से रोका जाए। तो इसमें हमारे परिवार के लोगों को सतत उसके संपर्क में रहना चाहिए। परेशानियां आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, टेंशन होता है, तनाव में जी रहा है। घर से निकलते हैं तनाव में रहते हैं, जब घर से ऑफिस से कहीं से भी आते हैं तनाव में रहते हैं। इस तनाव के कारण, तनाव भरी जिंदगी के कारण हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम कब मनोरोगी हो गए। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे मनोरोगी बन जाते हैं और हम कैसे इनको पता लगाएं। बाकी के तो सभी टेस्ट होते हैं। यदि आपको डायबिटीज हो गई है तो आप डायबिटीज का टेस्ट करा सकते हैं, बीपी बढ़ गया है, कैंसर हो गया है, सबके टेस्ट हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मनोरोगी होता जा रहा है या हो गया है तो उसको हम कैसे मालूम करें, समाज कैसे उनको स्वीकार करे। एक बात और बताना चाहते हैं कि इस रोग को बहुत समाज में रह के समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, इस रोग यदि हो जाता है उनको तो वो छिपाने का प्रयास करते हैं, बताते नहीं हैं। यदि वो डॉक्टर के हम ही जाएंगे तो छिप के जाएंगे। पहली चीज तो जाते ही नहीं है, कहते हम मानसिक विक्षिप्त नहीं है, हमें कोई मनोरोग नहीं हुआ है। क्यों? उनकी बच्चियों की शादी नहीं होगी, उनके परिवार में कोई आएगा नहीं, वो कहेंगे कि इनके यहाँ तो मानसिक विक्षिप्त हैं। पागल एक गाली होती है, हम पागल नहीं कह सकते हैं, लेकिन साधारण भाषा में व्यक्ति कहते हैं। तो सर्वप्रथम यदि आपको 15 दिन से अधिक घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये 15 दिन या 20 दिन या 1 माह तक हो गया है, तो निश्चित ही आप CMD की ओर अग्रसर हैं। CMD बोले तो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, जो कि प्रथम श्रेणी है हमारे मनोरोगी होने का। ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मनोरोगी होता है, हो सकता है और होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं रहता है। इसका इलाज है, इलाज संभव है और
दवाइयों के द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है। तो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर की ओर यदि कोई व्यक्ति अग्रसर हो रहा है तो उसका इलाज कराएं। और अब तो शासन ने ये भी कर दिया है कि हर जिले में एक मन कक्ष भी स्थापित करते जा रहे हैं। वहाँ डॉक्टर और दवाइयाँ निःशुल्क मिलती हैं। छिपाएं नहीं कि कोई हमारे घर आएगा नहीं, हमें पागल कहेगा और हमसे बात नहीं करेगा, डरेगा, तो इस चीज़ को छिपाएं नहीं। जैसे खांसी, सर्दी, बुखार होता है, इसी प्रकार से एक मनोरोग है। अब बात आती है कि समाज के अंदर कैसे जागृति लाया जाए कि मनोरोगी ना हो। तो एक सर्वप्रथम तो हम अपनी क्षमता के अनुसार वह टारगेट एम्बिशन रखें जो कि हम पा सकें, उसको अचीव कर सकें। अति संवेदनशील भी न बने। आजकल एक नई बीमारी भी आती जा रही है, डीप थिंकिंग। हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह अधिक सोचता है, और जब गहराई से सोचता है और कई महीनों तक सोचता रहता है, कई हफ्तों तक सोचता रहता है, तो वह भी मनोरोगी हो जाता है। सेकंड चीज आज जो हमारे देश में देखने में आ रही है कि हम बाजार जाते हैं, घर भी जाते हैं, किसी के यहाँ बैठने भी जाते हैं, हम देखते हैं, बाजार में भी देखते हैं कि मालिक भी मोबाइल देख रहा है, नौकर भी देख रहे हैं, आस पड़ोस जितने भी लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखिए आप, जहाँ से भी निकलेंगे आप, हर व्यक्ति केवल मोबाइल मोबाइल मोबाइल, रील देखेंगे, मोबाइल में 24 घंटे में से 18 घंटे मोबाइल में ही निकाल देंगे। तो जी मोबाइल के एडिक्शन, लत लग रही है, ये भी एक मनोरोग का कारण है। इसके परिणाम आने लगे हैं, इसके दूषित परिणाम बहुत ही घातक है। ऐसे एडिशन निकलते हैं और आपके मोबाइल से जो आप कंटेंट देखते हैं, यदि वो नकारात्मक है तो आपके हृदय में, मस्तिष्क में नकारात्मक बोझ बढ़ता जाएगा। हमारा एक शरीर, जो हमारा शरीर है, ये ईश्वर की देन है। हमारा डीएनए, ईश्वर का डीएनए एक है, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो निश्चित ही जो भगवान ने हमें जो शरीर दिया है वो बहुत अच्छा शरीर है। जब हम पहली बार शराब का सेवन करते हैं, तम्बाकू का सेवन करते हैं या सिगरेट बीड़ी पीते हैं, कोई व्यक्ति तम्बाकू पहली बार जब खाता पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो उसको उल्टी आती है, उसको चक्कर आते हैं, उसको जी घबराता है और बेचैनी होती है। लेकिन जब इन पदार्थों को हम प्रतिदिन अपने शरीर में डालते हैं तो वह शरीर भी आदी हो जाता है। उसी समय, उसी वक्त वह इन चीज़ों को मांगने लगता है। तो हमारा जो शरीर है ईश्वर की देन है, भगवान की देन है, निश्चित ही बहुत अच्छा है। और इस ये एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, उसी तरह हमारा शरीर है। जब कंप्यूटर में हम अच्छे सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही उससे के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। अच्छे सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे हम, उसमें अच्छी बातें डालेंगे, अच्छे उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, तो निश्चित ही जब अच्छी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। तो जब मनुष्य के शरीर जो कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह है, यदि हम इसमें अच्छी बातें डालेंगे, पॉजिटिव विचार रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, तो निश्चित ही इसके जो परिणाम आएंगे वो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और हमें अच्छा लगेगा। और जो भी हम कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, उसके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही अच्छे आएंगे, बड़े सुंदर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि हर कार्य के पीछे मेहनत रहती है। जैसे हमने बताया कि नवयुवक सोचें कि हम किसी ख्यालों में जीते रहें और सपनों में जिएं, बिना मेहनत के हम कुछ कर लें, तो ऐसा नहीं। बिना मेहनत के आज कुछ नहीं होगा, हर व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगा। अब एक बात आती है मन, मस्तिष्क और बुद्धि। उसके पहले हम एक बात और बता दें आप लोगों को, आप लोग स्वयं इस चीज का अनुभव करते होंगे और किया भी होगा, हर व्यक्ति ने किया है ये अनुभव। विश्व का नोबेल पुरस्कार जो मिला है, जियोलॉजिकल बेल यानी कि जैविक घंटी, ये विश्व का नोबेल पुरस्कार अभी मिला है। और बड़े नोबेल पुरस्कार जब दे रहे थे तो इस पर बड़ी बहस हुई कि इस पर दिया जाए कि नहीं दिया जाए, लेकिन विश्व का नोबेल पुरस्कार इस पर मिला है।
जैविक घंटी, जियोलॉजिकल बेल। तो इसका कहने का मतलब ये है, हम आपको बुंदेली में बता दें कि यदि हम घड़ी में या मोबाइल में अलार्म लगाते हैं कि हमें 5 बजे सुबह जागना है, तो आपने देखा पाया होगा कि वही अलार्म यदि आपने दिमाग में लगा लिया है और घड़ी में लगा लिया या आपने मोबाइल में लगा लिया, और वो यदि आप 5 बजे के पहले ही उठा देगी वो आपको, क्योंकि आपने वो अलार्म घड़ी में लगाया है और आपने मोबाइल में लगाया है, लेकिन दिमाग में यदि लगा लिया है कि मुझे 5 बजे ही उठना है, तो आपने देखा पाया होगा कि आपके 5 बजे के घड़ी की अलार्म बजने के पहले आपकी नींद खुल जाएगी। ये जैविकल वेल कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अब बात आती है मन, मस्तिष्क और बुद्धि। ये 3 चीजें होती हैं। मन बड़ा चंचल होता है। मन के जीते जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। तो कहने का तात्पर्य है कि मन से जो कार्य किए जाते हैं वो सफल होते हैं, और बेमन से जो कार्य किए जाते हैं वो असफल होते हैं। तो मन एक बहुत चंचल होता है। आज हमारा मन यहाँ है, आज हमारा मन वहाँ है, आज मन बॉम्बे पहुंच जाए, दिल्ली पहुंच जाए, और मन में ही हमारे विचार आते हैं। यदि किसी को कोई कार्य योजना बनाना है तो मन में ले आता है। अब बात आती है मस्तिष्क की। ये हमारे शरीर का वह पार्ट है, वह अंग है जहां पर ये मन के विचार विचरण करते हैं, मतलब दिमाग, मस्तिष्क, दिमाग, यहां पर हमारे जे मन के विचार विचरण करते हैं। इसमें कोशिकाएं रहती हैं जो टूटती रहती और बनती रहती हैं। हम लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में भूलने की आदत हो जाती है। वो इन्हीं कोशिकाओं के कारण होता है, स्मृति और विस्मृति। निश्चित ही हमारे मस्तिष्क में अटूट भंडार रहता है। हम रिकॉल करते हैं, बुलाते हैं तो हमें याद आ जाता है, लेकिन सने सने धीमे धीमे हम विस्मृत भी करते हैं। आप एक दिन देखना कि एक वक्त में, एक समय में आप 10 चीजें, चाबी, घड़ी, पेन और भी अन्य चीजें रख दें। यदि वो सूचना हमारे मस्तिष्क तक नहीं जाती है तो हम 1-2 चीजें भूल जाते हैं। तो ये मस्तिष्क का काम है। हमारा मस्तिष्क इतना अच्छा है, इतना बढ़िया रहता है कि यदि पैर में मच्छर काटता है तो मस्तिष्क उसको सूचित कर देता है, बता देता है। अब बात आती है बुद्धि की। बुद्धि हमें ज्ञान से प्राप्त होती है, पढ़ने लिखने से होती है, समाज में रह के होती है, और समाज को देखकर, सुनकर, पढ़कर ये बुद्धि काम करती है। ज्ञान का भंडार है बुद्धि। उसके उदाहरण हम बताना चाहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति डायबिटिक है, हम यदि मिठाई की दुकान पे गए और हमें मिठाई देख के मन में आया कि मिठाई खाई जाए, तो निश्चित ही जैसी मिठाई देखेंगे हमारे मुंह में लार आएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है, मन में आपने ना भी आप मिठाई की दुकान जाए, यदि आपने मन में इमली शब्द याद किया या मन में इमली देखी, चाट देखी, खटाई देखी, तो निश्चित ही हमारे मस्तिष्क में विचार जाएंगे और मस्तिष्क से हमारे लार ग्रंथि के द्वारा मुंह में पानी आ जाएगा। जो आप लोगों ने सबने अनुभव भी किया होगा। निश्चित ही जब डायबिटिक व्यक्ति मिठाई खाने का प्रयास करता है तो बुद्धि बताती है कि अभी आपने दवाई नहीं खाई है, आप पहले दवाई खाएं। ये बुद्धि का कार्य है। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कहते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो इसी प्रकार से जब हम अपनी माँ को देखते हैं तो हमारे मन में, मस्तिष्क में एक अलग प्रकार के निशानों का स्राव होता है। हम जब माँ को देखते हैं तो हमारे मन में एक अलग श्रद्धा भाव जागृत होता है, और हमारे मस्तिष्क में भाव जागृत होता है। उससे श्रद्धा के रूप में एक अनुभूति होती है। और जब उसी हम शरीर से, उसी मन से अपनी पत्नी को देखते हैं, अपनी धर्म पत्नी को, वाइफ को देखते हैं, तो उसी शरीर से ऐसे रसायनों का स्राव होता है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया हम लोग महसूस करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत बड़ा होता है, और मन के जीते जीत है, मन के हारे हारे। बहुत बहुत धन्यवाद।
Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.